बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एटर्नल सनशाइन। ये कहानी है जोल और क्लेमेंटाइन की। इस कहानी में प्यार है, जुदाई है, यादें हैं और एक दूसरे के लिए एहसास है। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक लड़का सो के उठता है और इसका नाम जोल होता है। और ये सुबह उसके लिए बहुत अजीब सी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी यादों से बहुत कुछ खो गया हो। वो तैयार होकर बाहर आता है और जब वो अपनी गाड़ी के लेफ्ट साइड पर देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा डेंट होता है और उसे लगता है कि उसके साइड में जो गाड़ी पार्क हुई है ये डेंट उस गाड़ी ने मारा है। इसीलिए वो एक पेपर पर थैंक यू लिखता है और उस पेपर को उस दूसरी गाड़ी के शीशे पर रखकर चला जाता है। दरअसल ये एक तरह का सरकेज़म होता है। कभी कभी इंसान अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए एक अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। ये वही होता है। अब वो वहां से एक रेलवे स्टेशन पर जाता है और ये फैसला करता है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगा। वो अक्सर ऐसा नहीं करता। आज दिन होता है 14 फरवरी सन 2004। आज वैलेंटाइंस डे है और वो वहां से ट्रेन पकड़कर एक बीच पर जाता है। बीच पर बैठकर वो अपनी डायरी देखता है। उस पर कुछ पन्ने फटे होते हैं। वो कहता है कि मुझे याद नहीं कि इन पन्नों को मैंने कब फाड़ा था। ऐसा लगता है जैसे 2 सालों से मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और वो वहीं समंदर के किनारे बैठकर एक स्केच बनाता है और इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में जब वो बैठा होता है तभी सामने एक लड़की आती है और वो उसका भी स्केच बनाने लग जाता है। और जोल अपने आप से बातें करता है। वो कहता है कि मुझे हर उस लड़की से प्यार क्यों हो जाता है जो मुझ में जरा सी भी दिलचस्पी दिखाती है। और अब जोल वहां से रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर वही लड़की आती है जिसका रेस्टोरेंट में बैठकर वो स्केच बना रहा था। जोल का नेचर बहुत शाई होता है। वो किसी से अच्छे से नजरें भी नहीं मिलाता और जब वो लड़की जोल को देखती है तो उसको हाई करती है। जोल भी उसको हाई करता है, लेकिन अपने शर्मीले नेचर होने की वजह से वो उसे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता और उन दोनों की ट्रेन आ जाती है और ये दोनों एक ही कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। अब जोल जब वहां पर बैठा होता है तभी वो लड़की उसके पास आती है। इस लड़की का नाम होता है क्लेमेंटाइन। वो जोल से पूछती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जोल इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। क्लेमेंटाइन उससे पूछती है कभी तुम बार्न्स एंड नोबल गए हो। वो कहता हाँ। क्लेमेंटाइन बोलती है तभी तो मैं वहाँ पिछले 5 सालों से जॉब करती हूँ। दरअसल आज ये दोनों एक ही जगह गए थे यानी कि मॉन्टॉक, और ये दोनों वहां से वापस आ रहे हैं और ये दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, रॉकविल। और इसके बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जहां पर जोल बहुत ज्यादा शर्मीला और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, वहीं पर क्लेमेंटाइन बहुत ही एक्सट्रोवर्ट और बहुत ही हंसी मजाकिया होती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातें होती है। और अब इनका स्टेशन आता है और जोल जब अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ जा रहा होता है तो वो चारों तरफ क्लेमेंटाइन को देख रहा होता है और उसे क्लेमेंटाइन दिख जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। और जब जोल का घर आता है तो जोल उसे अपने घर में इनवाइट करती है ड्रिंक के लिए और वो उसके घर पर चला जाता है। हालांकि ये बहुत शर्मीला है लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। और ये दोनों जब ड्रिंक पी लेते हैं तो क्लेमेंटाइन से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं जानती हूँ। दरअसल यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते ही जा रहे हो, जैसे कोई अनजान शक्ति इन्हें मिला रही हो। क्लेमेंटाइन कहती कि तुम्हें मेरे साथ कभी चार्ल्स नदी पर चलना चाहिए रात को। इस मौसम में वो पूरी जम जाती है। जोल कहता है कि सुन के डरावनी लग रही है और अब जोल कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो जाने लगता है। क्लेमेंटाइन उसे अपना नंबर देती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फोन करो और जब फोन करो तो मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे जरूर कहना। और जोल वहां से अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो सीधा क्लेमेंटाइन को फोन करता है। क्लेमेंटाइन को पता होता है कि उसका फोन जरूर आएगा। वो कहती है इतनी देर क्यों लगा दी। जोल कहता है कि मैं अभी घर पहुंचाऊं। क्लेमेंटाइन उससे पूछती है तुम मुझे मिस कर रहे हो ना। जोल कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। इस बात से क्लेमेंटाइन खुश होती है। वो कहती है मतलब हमारी शादी हो गई। जोल कहता है कि हाँ शायद हो गई। क्लेमेंटाइन कहती है कि कल रात को तैयार रहना, हनीमून ऑन द आइस, यानी कि वो चार्ल्स नदी पर जाना चाहती है जहां पर इस मौसम में बर्फ जमी होती है। और अगली रात ये दोनों उस नदी पर पहुंच जाते हैं। क्लेमेंटाइन वहां पर पहुंचकर बहुत खुश होती है, बहुत एंजॉय करती है। हालांकि जोल को डर लग रहा होता है, लेकिन बाद में ये दोनों उस जमी हुई नदी पर लेटकर ऊपर आसमान में तारों को देखते हैं और अगली सुबह ये वापस घर लौट जाते हैं। और जोल जब क्लेमेंटाइन को उसके घर पर छोड़ रहा होता है तो क्लेमेंटाइन बोलते क्या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ सोने के लिए। जोल कहता है कि हाँ तुम चल सकती हो। वो कहते मैं अपना टूथब्रश लेकर आती हूँ और वो अंदर चली जाती है। और तभी वहां पर बाहर उसकी गाड़ी के पास एक लड़का आता है। वो घबराया हुआ होता है। वो जोल से पूछता है तुम्हें कोई मदद चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस लड़के का नाम पैट्रिक होता है। जोल उसकी बात को समझ नहीं पाता और पैट्रिक जोल को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ से कहानी आती है फ्लैशबैक में और फ्लैशबैक में वक्त दिखाया जाता है सन 2002 का, यानी आज से 2 साल पहले। और 2 साल पहले ये दिखाते हैं कि जोल एक समुद्र बीच पर बैठा होता है और ये होता है मॉन्टॉक बीच। और जब वहां पर बैठा होता है तो वो दूर एक लड़की को देखता है और ये होती है क्लेमेंटाइन।
क्लेमेंटाइन उसे अकेला बैठा देखकर उसके पास आ जाती है और इन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। हालांकि इन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। क्लेमेंटाइन बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होती है, वो कब क्या कर जाए क्या बोल जाए कुछ पता नहीं होता, और जोल उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है। लेकिन किसी ने सही कहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग होने के बाद भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे खूबसूरत पल आते हैं, लेकिन वक्त बीतता रहता है और इनका प्यार धीरे धीरे तकरार में बदलने लग जाता है। इन दोनों के बीच में काफी डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाती है और 2 साल बाद यानी कि सन 2004 में एक रात क्लेमेंटाइन शराब पीकर घर आती है और वो जोल को बोलती कि मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी। इस बात से इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। क्लेमेंटाइन जोल को बोलती कि तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बाहर गई और तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये आ रहा होगा कि कहीं मैं किसी के साथ सो की तो नहीं आई। जोल बोलता है कि मैं ये पहले मान चुका हूँ, इसीलिए तो तुम्हें सब पसंद करते हैं। और इस बात से क्लेमेंटाइन को गुस्सा आता है और वो उसके घर से निकल जाती है और जोल भी उसके पीछे जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी एक गैस पाइप के खंभे से टकराई होती है और ये वही डेंट होता है जो उसे प्रेजेंट टाइम में यानी कि इस कहानी के शुरू में दिखा होता है। जो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी वाले ने उसकी गाड़ी पर ये डेंट मारा है, लेकिन सच्चाई ये होती है। कहानी अब दोबारा से फ्लैशबैक में आती है और ये दिखाते हैं कि क्लेमेंटाइन नहीं रुकती और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। इस बात से जोल भी काफी परेशान होता है और ये दोनों 1-2 दिन तक बात नहीं करते और अब वैलेंटाइंस डे के लिए मात्र 3 दिन बचे हैं और जोल उसके लिए एक गिफ्ट लेता है। और जब वो उस जगह जाता है जहां पर क्लेमेंटाइन जॉब करती है और क्लेमेंटाइन उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने उसे कभी देखा ही नहीं, उसे पहचानने से इनकार कर देती है और वहीं पर एक लड़का भी होता है। क्लेमेंटाइन उसे किस भी करती है। जोल ये सब देखकर हैरान और परेशान होता है और वो वहां से चला जाता है। जोल इन सब बातों से बहुत डिस्टर्ब होता है और वो अपने दोस्त और उसकी वाइफ के पास जाता है और वो उन दोनों को ये सारी घटना सुनाता है। तभी उसका दोस्त उसे एक डॉक्टर की चिट्ठी दिखाता है और उसमें ये लिखा होता है कि क्लेमेंटाइन ने जोल को अपनी यादों से पूरी तरह से मिटा दिया है और उनके रिश्ते को दोबारा क्लेमेंटाइन के आगे मेंशन ना करें और ये जोल के लिए होता है। ये देख के वो शॉक्ड होता है। दरअसल इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू इंसान अपनी यादों को जो भी वो मिटाना चाहता है उसको मिटा सकता है और क्लेमेंटाइन ने भी यही किया होता है। उसने अपनी यादों से जोल को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। अब जोल इस सारे सच को जानने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत दुखी हो जाता है और वो भी उसी डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि मैं भी क्लेमेंटाइन को अपनी यादों से हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास क्लेमेंटाइन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें वो सब की सब यहाँ पर लेकर आना, ताकि उन चीजों से, उन यादों से हम तुम्हारे दिमाग में एक मैप तैयार कर सके और उसके बाद उन सब यादों को तुम्हारे दिमाग से मिटा दें। और जोल ऐसे ही करता है। वो उन सारी पेंटिंग्स को, सारी फोटोज को, सारी सीरीज को और उस डायरी के पन्नों को भी जिसमें उसने क्लेमेंटाइन के लिए कभी कुछ लिखा था, उन सब को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और वो अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जोल को उन सभी चीजों को दिखाते हैं जो वो अपने साथ लाया होता है, जो क्लेमेंटाइन से जुड़ी होती है, ताकि उन चीजों से उसके दिमाग में उन यादों का एक नक्शा बन सके। डॉक्टर उसे बताता है कि सबसे पहले हम हाल ही की यादों को मिटाएंगे, यानी कि उसकी बुरी यादों को, और इसके बाद वो जोल को बेहोश कर देते हैं। और आज डेट होती है 13 फ़रवरी 2004, यानी वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले। और अब जोल की सबसे पहले वो उन यादों को मिटाना शुरू करते हैं जो हाल ही की होती हैं, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन होती है, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होता। और धीरे धीरे यादें पीछे जाती है और जोल को याद आता है कि उसने क्लेमेंटाइन के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था और वो उन यादों को नहीं मिटाना चाहता, क्योंकि ये यादें जोल की जिंदगी की बहुत बेहतरीन यादें होती है। और जोल उठने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इसमें असमर्थ होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं उठ सकता, उसे दवाई दी गई है। और जब जोल की यादों को मिटाया जा रहा होता है तो डॉक्टर वहां पर नहीं होता क्योंकि वो चला गया होता है। और यहाँ पर 3 लोग होते हैं। एक लड़की जो इसी क्लिनिक में काम करती है और जिसका नाम मेरी है, दरअसल वो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होती है। और 2 लड़के, जिसमें एक का नाम पैट्रिक होता है। पैट्रिक वो लड़का है जो प्रेजेंट टाइम में क्लेमेंटाइन का बॉयफ्रेंड है। दरअसल जब क्लेमेंटाइन अपनी यादें मिटाने के लिए इनके क्लिनिक में आई थी तो पैट्रिक को वो बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो जोल की नकल करके उससे मिलना शुरू करता है और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब जो यहाँ पर तीसरा लड़का होता है, वो लड़का और जो यहाँ पर लड़की है जिसका नाम मैरी है, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पर जो पैट्रिक होता है वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो क्लेमेंटाइन से मिलना चाहता है और ये दोनों यहाँ पर रह जाते हैं और ये जोल की यादों को मिटाने के लिए उसे ऑटो पायलट पे डाल देते हैं, यानी कि ये उस पर ध्यान नहीं देते। इसी बीच जोल की एक बार आंखें भी खुलती है लेकिन इन्हें पता नहीं चलता और जोल की आंखें इसलिए खुलती है क्योंकि वो क्लेमेंटाइन से जुड़ी हुई अपनी अच्छी यादों को नहीं मिटाना चाहता। अब क्लेमेंटाइन और जोल यादों में बात करते हैं और क्लेमेंटाइन उसे कहती है कि ये मुझे सब जगह से मिटा देंगे। जोल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी ये वाली यादें मिटे। क्लेमेंटाइन जोल को कहती है कि तुम मुझे अपनी उन यादों में ले जाओ जो मुझे ना पता हो और जोल क्लेमेंटाइन को अपनी बचपन की यादों में ले जाता है और जब वो ऐसा करता है तो मशीन उसकी यादें मिटाना बंद कर देती है और स्टैन जो यहाँ पर जोल की यादें मिटा रहा होता है वो ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि मशीन ने काम करना बंद कर दिया और उसे मजबूरी में डॉक्टर को वहां पर बुलाना पड़ता है। और जब डॉक्टर वहां पर आता है तो वो मैरी को देखता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैरी बोलती है कि मैं दरअसल ये देखना चाहती थी कि तुम लोग काम कैसे करते हो। दरअसल डॉक्टर को नहीं पता होता कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब डॉक्टर जोल को ढूंढना शुरू करते हैं और वो उसको ढूंढ लेते हैं। उसके दिमाग में ये पता कर लेते हैं कि वो अभी अपनी यादों में कहां पर है और वो एक बार फिर से उसकी यादें मिटाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जोल की आंखें एक बार फिर से खुल जाती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन यादों को मिटाए, लेकिन डॉक्टर उसे और भी हैवी डोज का बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है और मशीन उसकी यादें मिटाना बंद कर देती है। अब यहाँ पर जोल की यादें मिटाने के लिए डॉक्टर, मैरी और स्टैन होते हैं और जब ये उसकी यादें मिटा रहे होते हैं तभी स्टैन वहां से बाहर चला जाता है और मैरी डॉक्टर की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है और उसे किस भी करती है। मैरी बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं सब नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। डॉक्टर बोलता है कि मैरी मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, तुम जानती हो। लेकिन डॉक्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और ये दोनों एक बार फिर से करीब आना शुरू हो जाते हैं। तभी बाहर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वो खिड़की से इन दोनों को देख लेती है। डॉक्टर बाहर अपनी वाइफ को समझाने जाता है और उसके पीछे मैरी भी जाती है। मैरी बोलती है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी गलती है। डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर को बोलती है कि तुम कमीने मत बनो और इसे सब कुछ सच बता दो। वो मैरी को बोलती है कि ये तुम्हारा ही था, रखो इसको अपने पास, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दरअसल मैरी और डॉक्टर रिलेशनशिप में थे और डॉक्टर ने मैरी के साथ वही किया होता है जो उसने क्लेमेंटाइन के साथ किया था, यानी उसने उसकी यादों से अपने आप को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। और ये सुनने के बाद मैरी को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है कि डॉक्टर ने उसके साथ ऐसा किया। और प्रेजेंट टाइम में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जो डॉक्टर के पास ही काम करता है, वो उससे पूछते कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और मैरी वहां से चली जाती है। मैरी वहां से उस जगह पर जाती है जहां पर ये किसी भी पेशेंट की मेमोरी मिटाने से पहले उसके ऑडियो रिकॉर्ड को रखते हैं और वहां पर मैरी का भी ऑडियो रिकॉर्ड होता है और वो उसे सुनकर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। मैरी जॉब छोड़ देती है और वहां पर जितने भी ऑडियो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब के सब अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है और जितने भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं वो उन सब को उनके ऑडियो रिकॉर्ड्स कुरियर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जोल के दिमाग से अब क्लेमेंटाइन की लगभग सारी यादें मिटा दी जा चुकी हैं और वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर होता है। ये वो दिन होता है जब जोल और क्लेमेंटाइन पहली बार मॉन्टॉक बीच पर मिले थे। क्लेमेंटाइन उसको बोलते कि ये तुम्हारी यादों से अब मुझे पूरी तरह से मिटा देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे, कल तुम मुझे इसी जगह पर आकर मिलना, यानी कि मॉन्टॉक बीच पर। और इसके बाद जोल के दिमाग से क्लेमेंटाइन पूरी तरह से मिट जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो आज तारीख होती है 14 फरवरी सन 2004, यानी कि 13 फरवरी को उसने अपनी सारी यादें मिटाई होती है और 14 फरवरी को जब वो उठता है तो ये वही दिन होता है जो इस कहानी का पहला सीन होता है। वो बाहर जाता है, अपनी गाड़ी को देखता है जिस पर डेंट होता है और उसे लगता है कि ये डेंट उसके पड़ोसी ने, यानी कि उसके बगल में जो गाड़ी खड़ी है उसने मारा है, क्योंकि उसे पिछली कोई भी बात याद नहीं होती। और इसके बाद वो मॉन्टॉक बीच जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो ट्रेन में उसे जोल मिलती है, क्योंकि जोल भी उसी बीच पर गई होती है। इन दोनों को नहीं पता होता कि वहां पर क्यों गए, लेकिन फिर भी ये जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी यादों में एक दूसरे को वादा किया था कि कल हम यहाँ पर आएंगे। और अब पूरी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और ये वो पल होता है जब क्लेमेंटाइन अंदर अपना ब्रश लेने यानी ब्रश करने गई होती है और बाहर जोल गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा होता है। क्लेमेंटाइन अपना कुछ सामान लेकर वापस आती है और वो देखती है कि उसके लिए एक कुरियर भी आया होता है और वो उसे लेकर वापस गाड़ी में आ जाती है और ये दोनों अब जोल के घर की तरफ निकलते हैं। और जोल रास्ते में क्लेमेंटाइन को बताता है कि कल रात को मुझे बहुत मजा आया, इतना मजा मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब क्लेमेंटाइन उस कुरियर को खोलती है जो मैरी ने उसके लिए भेजा होता है। उसमें एक लेटर होता है, उसमें ये लिखा होता है कि हम पहले मिल चुके हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी यादें मिटा दी जा चुकी हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारा वो फैसला गलत था। और उसमें एक ऑडियो कैसेट भी होता है
और क्लेमेंटाइन उस ऑडियो कैसेट को गाड़ी के टेप रिकॉर्डर में डालती है और जब वो चलता है तो उसमें क्लेमेंटाइन की आवाज होती है और क्लेमेंटाइन बोलती है कि मैं अपनी यादों से जोल को मिटाने आई हूँ, क्योंकि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं अपने आप को भी अच्छी नहीं लगती। वो बोरिंग है और उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है और इसीलिए मैं उसे अपनी यादों से मिटा रही हूँ। अब ये दोनों ही इस टेप को सुन के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता। जोल कहता है कि किस तरह का मजाक है। क्लेमेंटाइन बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और इनके बीच में बहस होती है और क्लेमेंटाइन वहां से नाराज होकर चली जाती है। क्लेमेंटाइन इस बात से दुखी होती है क्योंकि वो जोल को पसंद करती है और जोल भी उसे पसंद करता है, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है और इसी दौरान वहां पर पैट्रिक भी आता है और क्लेमेंटाइन उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जोल के लिए मैरी का एक ऐसा ही कुरियर आया होता है जैसा उसने क्लेमेंटाइन के लिए भेजा था और वो उस कैसेट को सुन रहा होता है जिसमें उसकी आवाज होती है और तभी वहां पर क्लेमेंटाइन भी आ जाती है और वो भी उस कैसेट को सुनना शुरू कर देती है। क्लेमेंटाइन जोल को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जोल कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तभी कैसेट में से जोल की आवाज आती है और वो क्लेमेंटाइन के लिए बोलता है कि क्लेमेंटाइन जवान लड़कों को आकर्षित करने के लिए उनके साथ सो जाती है। दरअसल वो उसके कैरेक्टर पर बोलता है और इस बात से क्लेमेंटाइन को बहुत दुख होता है और वो वहां से जाने लगती है। जोल उसे रोकता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्लेमेंटाइन कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं, अभी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे लग रहे हैं लेकिन धीरे धीरे चीजें वैसी हो जाएंगी, तुम मुझसे बोर हो जाओगे, अपने आप को मेरे साथ फंसा हुआ महसूस करोगे। जोल कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और अब ये दोनों ये जानने के बाद भी कि इन दोनों के रिश्ते पास्ट में बहुत ज्यादा खराब हो गए थे जिस वजह से इन दोनों ने अपनी मेमोरी को इरेज कर दिया था, एक दूसरे से दोबारा प्यार करने लगते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों को पता है कि इन दोनों को अपने रिश्ते को संभाल कर रखना होगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $73 मिलियन की। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.3 और इस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।